दीदी आप भी ना, अब तक तो आपको सो जाना चाहिए। आप प्लीज जाके सो जाइए, कल सुबह आपको पूजा में भी तो बैठना है। अरे खुशी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। चलो बहुत देर हो गई है। संकल्प जी, हम अभी आ ही रहे थे, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ठीक, गुड नाइट भाभी। दीदी हमारी बात याद रखिएगा। ओके? गुड नाइट। सिमर, वैसे तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, पूजा के लिए कुछ छूटा तो नहीं। तेरे बच्चे को अपने पेट में रखकर सारा दर्द मैं बर्दाश्त करूं और वहां पूजा में बैठने की इज्जत तेरे को मिले। कल तेरे को पूजा में अपनी जगह मेरे को बिठाना होगा। सिमर, सिमर, क्या हुआ? आप इतनी परेशान से क्यों लग रही हैं? शायद खुशी की धमकी के बारे में मुझे प्रेम जी को बता देना चाहिए। आइए। बेटी, अब बोलिए, क्या हुआ? शायद खुशी का सच बताने का ये सही समय नहीं। मुझे हमारे बच्चे को लेके बहुत डर लग रहा है। डर? पर क्यों सिमर? वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए हर पल मुझे उसकी चिंता लगी रहती। काश मैं उसे जन्म दे पाती, हर पल उसका ध्यान रख पाती, उसे हर बुरी नजर से बचा पाती। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो भले ही हमारे साथ नहीं, लेकिन हमारे पास तो है, हमारी नजरों के सामने। और आप देखिएगा सिमर, जब वो इस दुनिया में आएगा ना, तो हम उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करेंगे। हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे, उसे इस दुनिया की सारी खुशियां देंगे।
जी आप नहीं जानते कि ये सब इतना आसान नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। बाकी सब है ना? ले आइए सब, शाबाश। अरे उमा, सारी तैयारी हो गई ना? जी माँ। रोली? जी माँ जी, सब कुछ तैयार है। कितनी खूबसूरत दिख रही है, हाँ? सिमर, खुश रह बेटा। मैं जरा मेहमानों को बिठा के आती हूँ। सिमर, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। पंडित जी पूजा शुरू करने वाले हैं। प्रेम कहाँ है? वो माता जी बस वो तैयार हो रहे हैं, आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, बैठो। हाँ। माता जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? माता जी, मैं सोच रही थी अगर मेरी जगह खुशी इस पूजा में बैठे तो। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? माता जी, हम ये पूजा मेरे आने वाले बच्चे के लिए रख रहे हैं, जो मेरे नहीं खुशी की कोख में है। तो हमें इस पूजा में खुशी को बैठने देना चाहिए। बस इसी तरह इस पूजा का आशीर्वाद मेरे बच्चे को मिल पाएगा। सिमर, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया बेटा। कहने का मतलब ये है कि सही मायने में तो वो बच्चा तुम्हारा और प्रेम का ही है ना? तो तुम्हारा पूजा पे बैठना ज्यादा जरूरी है। मेरे पास आवाज भी ना हो ऐसा धमाकेदार आइडिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी को भी कुछ नहीं होगा ना। बोलो बोलो। अब देखो, खुशी पूजा में बैठ नहीं सकती पर खड़ी तो रह सकती है। समझने वाली बात है, वो इस घर की बहू है, उस नाते उस सिमर की बगल में खड़ी हो जाएगी। कोई बात खत्म, ऑटोमेटिक उसके बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात, कानों कान किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। है ना बढ़िया आइडिया जीजी? मासी जी, लेकिन हमें खुशी को पूजा से छोटी सही कह रही है। इसी तरह खुशी पूजा में शामिल हो पाएगी और तुम और प्रेम शांतिपूर्वक पूजा में बैठ सकोगे। यही ठीक रहेगा। माता जी, आप जरा यहाँ आइए। जी पंडित जी। हैप्पी टाइप से रहो, सब ठीक हो जाएगा। सुरेंद्र बेटा, सबको यहाँ लेकर आओ। क्या मैं वहां मेहमानों के बीच अलग खड़ी रहूं और यहाँ
पूजा में सब लोग तेरे को आशीर्वाद देंगे? सिमर भारद्वाज, ऐसा नहीं हो सकता। कल रात को मैंने तेरे को समझाया था ना, समझाया था कि नहीं? लेकिन लगता है मेरी ये बात तेरे भेजे में नहीं घुसी। अरे तू क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? देखो खुशी, मेरी बात सुन। मैं जानती हूँ तू और वो जो तेरी बहन है ना रूली भारद्वाज, तुम दोनों मिलकर मेरा हक छीनना चाहते हो ना। लेकिन सिमर भारद्वाज, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देखना, आज मैं सबके सामने सच बताकर तेरी इस पूजा को भंग कर दूंगी। नहीं खुशी प्लीज। दीदी दीदी चलिए, पंडित जी ने आपको नीचे पूजा के लिए बुलाया है। दीदी चलिए ना, देर हो रही है। देर तो हो चुकी है भारद्वाज परिवार की इज्जत बचाने में।